उदाहरण के तौर पे मील अलाउंस, तो आप 50 रुपीज़ पर डे का मील अलाउंस क्लेम किया जा सकता है। तो टेक्निकली साल का 18,000 के आसपास बनता है। तो आप इसको अपनी इनकम से एक्सक्लूड करके देख सकते हैं, इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना। और ये अलाउंस आप जनरली यूज़ कर सकते हैं स्विगी पे, जोमेटो पे, अपने फूड रिलेटेड आइटम्स को स्पेंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। जो सैलरीड लोग होते हैं उनके लिए क्या बेसिक डिडक्शन अवेलेबल होते हैं? जो इंडिविजुअल डिडक्शन जो है वो मेनली जो पुरानी सबसे डिडक्शन है ATC है, ATD है, ATC-CD1 है, ATC-CD2 है, जो ब्रॉड लेवल पे आपको टैक्स सेविंग करने में मदद करती है। तो ATC के अंदर अगर आप 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे ELSS, इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चे की ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, या आपने होम लोन का प्रिंसिपल पे किया है, तो ये सब अप टू 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम से कम हो जाएगा। सिमिलरली ATD में जो आएगा, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो 25,000 रुपये तक का प्रीमियम का डिडक्शन आप ले सकते हैं। और अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो एडिशनल 50,000 रुपीज़ का आप टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और जो CCD1, CCD2 है, जहाँ पर आप NPS के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करके आप 50,000 रुपीज़ आप क्लेम कर सकते हैं। और CCD2 के लिए अगर आपकी कंपनी में NPS ऑप्शन अवेलेबल है तो वहाँ पर आप अपनी 10% बेसिक सैलरी का डिडक्शंस आप ले सकते हैं। तो अगर हम एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से हटा दें तो 1.5 लाख रुपए ATC, 50,000 रुपीज़ NPS और 25,000 रुपीज़ ATD आपके लिए, और 50,000 रुपीज़ फॉर सीनियर सिटीजन। तो आप अपनी इनकम से 2,75,000 रुपीज़ कम करके बचे हुए इनकम पे आप टैक्स पे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हम इस टाइप की वीडियोस एवरी वीक डालते हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम ज़रूर उन्हें आंसर करेंगे। एंड ये जो HRA एग्जेम्पशंस है, इसका लोग कैसे अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं? ऐसा है कि आप सबसे पहले आपकी सैलरी में HRA कंपोनेंट्स होना चाहिए। दूसरा, आप रेंट पे रहने होने चाहिए। तो अगर आपका खुद का घर है और आप उसकी लोन EMI दे रहे हैं और उसी शहर में आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो फिर आप HRA क्लेम नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स बोलता है कि या तो आपके पास खुद का घर है या फिर आप किराए पे रह रहे हैं। अगर आप खुद का घर है तो आप होम लोन की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर आप EMI पे कर रहे हैं, नहीं तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो। लेकिन अगर आप पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं और पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं और आप लोग कोई रेंट पे करते हैं, तो डिस्पाइट वो घर आपके पेरेंट्स का है और जिसमें आप रहते हैं, फिर भी आप HRA बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो और कोई अलाउंसेस होते हैं जिससे लोग अपना जो टैक्सेबल इनकम है वो कम कर सके? जब भी कोई अलाउंस क्लेम करने की बात आती है तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है, क्या आपके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी ब्रेकअप के अंदर वो सब कंपोनेंट्स ऐड कर रखे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर एम्प्लॉयर का टैक्स जो फिजिबिलिटी है तो वो बुक्स एंड पीरियडिकल अलाउंस दे सकते हैं, टेलीफोन अलाउंस दे सकते हैं, पेट्रोल अलाउंस दे सकते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस दे सकते हैं, मील अलाउंस दे सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ने अप्लाई कर रखी है तो आप उस अलाउंस को ऑप्ट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है दैट यू कैन क्लेम। उदाहरण के तौर पे मील अलाउंस, तो आप 50 रुपीज़ पर डे का मील अलाउंस क्लेम किया जा सकता है। तो वो महीने का 30 दिन का 1,500 रुपये के आसपास है, साल का 18,000 के आसपास बनता है। तो आप इसको अपनी इनकम से एक्सक्लूड करके देख सकते हैं, इस पर कोई टैक्स पे नहीं करना। और ये अलाउंस आप जनरली यूज़ कर सकते हैं स्विगी पे, जोमेटो पे, फूड रिलेटेड आइटम्स को स्पेंड करने के लिए। ओके, एंड ये टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करते हैं एंड क्या ये बेनिफिशियल होते हैं? देखिए, टैक्स सेविंग FDs जो होती हैं वो इसलिए की जाती है कि अगर आपको ATC बेनिफिट क्लेम करना है तो आप टैक्स सेविंग FD कर सकते हैं जिसमें पैसा 5 साल के लॉकिंग हो जाता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है एज पर इनकम। तो हमारा ये मानना है कि पहली बात तो अगर आपको ATC करना है तो आप ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट कीजिए, ELSS या यूलिप, डिजिटल यूलिप या जीरो कॉस्ट यूलिप है, आप उनको इन्वेस्ट कीजिए। एटलीस्ट वहाँ पर आपको मार्केट रिटर्न भी मिलेगा, आपको ATC का बेनिफिट भी मिलेगा, आप इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट कर पाएंगे। अच्छा, और जो ये कंपनी प्रोवाइडेड बेनिफिट्स होते हैं जैसे NPS हो गया, PPF हो गया, इससे लोग कैसे अपने टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं? तो जैसे अगर आपका PF कंट्रीब्यूशन है तो PF कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली आपका 1.5 लाख की इनकम में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट NPS एम्प्लॉय कर रखा है तो आप वॉलेंटरी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी सैलरी का बेसिक का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, NPS एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो मान के चलिए आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है, जिसमें 10 लाख रुपए बेसिक है, तो उस 10 लाख रुपए का 10% जो होता है वो 1 लाख रुपए होता है। आप साल का 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब टैक्स कैलकुलेट करने की बात आएगी तो आपकी इनकम 19 लाख रुपए मानी जाएगी, ना कि 20 लाख रुपए। तो आपको उस 1 लाख रुपए पे
35% का टैक्स बेनिफिट भी हुआ, मतलब वो एक्चुअल में वो आपको 65,000 रुपये ही आते अगर आते भी तो, प्लस उस पर कंपाउंडिंग भी बेटर लग रही है क्योंकि 65,000 रुपीज इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट वर्सेज 1 लाख इन्वेस्टिंग इन द मार्केट डेफिनेटली विल गिव अ बेटर कंपाउंडिंग। अच्छा, एंड ये सेक्शन 87 है क्या होता है, एंड कौन इसके रिबेट के लिए एलिजिबल होता है? गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे है तो फिर आप 87A के अंदर एडिशनल 12,500 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली ये है कि अप टू 5 लाख रुपीज़ आपको टैक्स नहीं पे करना है, सब्जेक्ट टू आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे हो। अगर वो इनकम 5,01,000 रुपये भी है तो आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। अच्छा, जिन लोग की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए कोई एडवांस टैक्स प्लानिंग स्ट्रैटेजी है आपके पास? सो आप उदाहरण की तरह मान के चलिए कि आप मान के चलिए साल का 30 लाख रुपए कमा रहे हैं और आपकी 10 लाख की एफडी भी है, तो वो 10 लाख की एफडी आपको 8% के हिसाब से 80,000 का ब्याज देगी। गवर्नमेंट जो है उस पर 10% TDS काटने का प्रावधान उन्होंने बैंक को दे रखा है। तो आइडियली 80,000 पे जो आपको टैक्स पे करना था वो आपको 30% प्लस 4% देना था, 34%, लेकिन TDS आपका 10% ही घटा, तो वो एडिशनल 24% है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एडवांस टैक्स के रूप में जमा करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आपसे पेनल्टी चार्ज करती है। ये पेनल्टी है 1% पर मंथ। तो अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए की एडिशनल थी और आप पे नहीं करते हैं तो आप 1,000 रुपये पर मंथ देते जाएंगे जब तक आप फाइल नहीं करेंगे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो 4 एडवांस टैक्स डेट है। आप क्या मेक श्योर कर सकते हैं कि जो भी आपकी टैक्स इनकम हुई है 1 अप्रैल से लेकर 15 जून तक, अदर देन सैलरी, है ना, आप उसको कैलकुलेट कीजिए। उस पर जो आने वाला टैक्स है वो एडिशनली आप गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए 15 तारीख से पहले, टू अवॉइड द पेनल्टी। अदरवाइज आपको 1% पर मंथ पेनल्टी लगती रहेगी इसमें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ पाए। एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो ये है प्लेलिस्ट।